हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हम जब पहली ट्रेड में लॉस ले लेते हैं, पहली ट्रेड में अगर हमारा नुकसान हो जाता है तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। एक ट्रेडर क्या होता है कि जैसे मान लो उसने पहली ट्रेड पंच की, उसका कोई भी सेटअप हो, पहली ट्रेड लगाने के बाद में जब उसका लॉस हो जाता है तो फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो गलत ट्रेड ले लेता है और पूरा डे है वो फुल डे वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर उसका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो आज का वीडियो इसी चीज़ पर डेडिकेट है कि हम कैसे अपने आप को मैनेज करें, अपनी पोजीशन को मैनेज करें, कैपिटल को मैनेज करें, और फर्स्ट ट्रेड में लॉस होने के बाद हम हमारा क्या रिएक्शन रहेगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो अभी जैसे क्या है कि ये सेंसेक्स का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, 1 डे टाइम फ्रेम है। इसको मैं 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि कैंडल हमें थोड़ी बड़ी दिखे। ओके, तो मान लीजिए आपने पहली ट्रेड लगाई, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड लगाई तो आपका सेटअप क्या रहेगा, मान लेते हैं हम पुल बैक सेटअप पर ट्रेड लेते हैं पहली ट्रेड। तो मार्केट यहाँ से फॉल किया, जैसे मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मार्केट यहाँ से फॉल किया और ऐसे यहाँ पे आया पुल बैक। फिर आपको पता है कि पुल बैक सेटअप में हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर ट्रेड करते हैं। तो जैसे ही हम रेड कैंडल बनने का वेट करते हैं और उसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे होनी चाहिए। तो रेड ये बनी है लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं हुई है यहाँ पे। फिर ये सेकंड कैंडल है, वो इंडिसीजन कैंडल है, और ये जो ये कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे हुई है। और यहाँ इस कैंडल के लो पर आप ट्रेड पंच कर दोगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये, और आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होता है, पहली ट्रेड आपने लिया, आपका प्रॉफिट हो गया। अब हम देखते हैं कि मान लो इस ट्रेड में लॉस हो जाता तो हम क्या करते हैं। इस ट्रेड में तो हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मान लेते हैं हमारा लॉस होता तो हम क्या करते हैं। जैसे लॉस कब होता है इसमें, इसमें लॉस कब होता बताता हूँ मैं आपको। आपने इस कैंडल, ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसके यहाँ लो पर आपने एंट्री लगाई और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई। मान लेते हैं कि मार्केट जैसे ही आपने एंट्री ली, मार्केट क्या किया, पहले थोड़ा सा नीचे गया और फिर ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद में आपका क्या प्लान रहेगा। तो उसके बाद में आप क्या करोगे, वेट करोगे वापस रेड कैंडल बनने का। मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर दिया, कुछ बंदों का स्टॉप लॉस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी कुछ लोगों का स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट क्या होगा, ये ऊपर जाएगा इसे, और हमें नहीं पता कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में ये यहाँ तक ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, या रिकवर कर देगा पूरा। तो हमें वेट करना है कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दो, वापस से ऐसी रेड कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, और फिर हम वापस अपने ट्रेड में डाउन साइड में री एंटर करें। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा कि अगर हमारा लॉस हो जाता है पहली ट्रेड में, मान लो पहली ट्रेड में हमारा लॉस हो गया और हमारी ट्रेड है वो पुल बैक सेटअप पर है, तो हम वापस री एंटर करेंगे। देखो, पहली ट्रेड में लॉस होने के बाद में दो सिचुएशन बनेगी। मान लेते हैं ट्रेडर है, उसने ये सोचा कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो डाउन साइड ही जाएगा, तो उसने पहली ट्रेड लगाई और उसका लॉस हो गया। तो जब पहली ट्रेड में लॉस हो जाएगा, उसके बाद में दो सिचुएशन निकल के आएगी कि या तो वो जो पहले उसने जो ट्रेड लगाई थी उसके हिसाब से वो सेकंड ट्रेड पंच करे डाउन साइड में, या फिर वो रिवर्स कर दे ट्रेड। दो तरीके से ट्रेड होगी, या तो वो करेगा सेम डायरेक्शन में ट्रेड, ठीक है, या तो वो अपने सेम डायरेक्शन में ट्रेड करेगा, या फिर उस ट्रेड को वो कर देगा रिवर्स, ठीक है, वो रिवर्स कर देगा।
तो हमें क्या करना है कि अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाता है और हमने वो ट्रेड पुल बैक सेटअप पे ट्रेड किया है, तो हमें उस ट्रेड को रिवर्स नहीं करना है, हमें सेम डायरेक्शन में ही एंटर करना है जब वापस से रेड कैंडल बन जाए। और अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ है और हमने ब्रेकआउट कैंडल पर हमने ट्रेड लिया है, तो उसके बाद लॉस होने के बाद हम ट्रेड को रिवर्स कर देंगे। ठीक है। और मान लो दोनों ही ट्रेड में लॉस हो जाए, तो फिर हम उस दिन कोई भी रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड नहीं करेंगे, जिसमें हम 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड देते हैं, वो वाली ट्रेड उस दिन नहीं लगाएंगे। हाँ, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जहां पर भी हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये है कि अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो आप सेकंड ट्रेड प्लान करोगे कि आपने किस सेटअप पर पहली ट्रेड लगाई थी। अगर आपने पुल बैक सेटअप पर आपने अगर फर्स्ट ट्रेड लगाई है और आपका लॉस हो गया है, तो सेकंड ट्रेड में आप फिर से री एंटर करोगे जब आपका यहाँ पर जैसे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाएगी, तो फिर आप दोबारा एंटर करोगे। और अगर आपने पहली ट्रेड ब्रेकआउट पर लगाई है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आप ट्रेड को रिवर्स कर दोगे। और दोनों ही ट्रेड में अगर लॉस हो गया है, तो फिर आप उस दिन रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड नहीं करोगे। स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी जहां पे भी दिखेगी आपको, तो स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप स्कैल्प कर लोगे। तो ये जो 30 तारीख वाला है, 30 तारीख वाले दिन तो वो सेकंड ट्रेड करने का टाइम नहीं मिला आपको, फर्स्ट ट्रेड में ही आपका प्रॉफिट हो गया। सेकंड ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ फर्स्ट ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया। अब हम उस दिन को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर हमें सेकंड ट्रेड करने को मिली हो। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। सेकंड ट्रेड का हम देखते हैं एक बार, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि वन डायरेक्शन मूव है, और फिर ये मैं एक बार ड्रॉइंग कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से वन डायरेक्शन मूव है, फिर ये पुल बैक आया, और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये जैसे ग्रीन कैंडल बनी और इसकी क्लोजिंग भी प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, तो आप जैसे यहाँ पे एंटर करोगे ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में कि मार्केट ऊपर गया है, हल्का सा पुल बैक आया, फिर मैं ट्रेंड के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ। तो मान लो आपने इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर आपने ट्रेड पंच की, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो। और मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं हुआ, ऊपर दो कैंडल बनाई है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपने टारगेट बुक नहीं किया और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपका जब स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है, तो आपको ट्रेड क्या करना है, उसी डायरेक्शन में आपको वेट करना है कि एक ग्रीन कैंडल बने और मैं वापस ऊपर के लिए प्लान करूँ। लेकिन कंटिन्यूस रेट टू रेट बन रही है और ये जहां मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे आ गया, तो ये बन गया ए शेप। ये ए शेप बन गया। तो ए शेप बनने के बाद में जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, आपको ऊपर और नीचे एक डायरेक्शन लेकर कॉल पुट दोनों सेल कर देना है, क्योंकि आज मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, वन डायरेक्शनल मूव नहीं होगा। ना तो ऊपर की साइड हो रखा था, क्योंकि अगर मार्केट को अगर ऊपर की साइड मूव करना होता तो पुल बैक के बाद में ये अपना एक नया हाई लगाता, यहाँ पे आ जाता मार्केट। तो इस दिन आपको सेकंड ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस जहां से ये उस दिन का लो लगाया था उसी के आसपास ही आ गया। तो हमें क्या करना है कि जैसे हमने क्या किया कि मार्केट जैसे यहाँ पे वन डायरेक्शन मूव किया, फिर पुल बैक आया, जैसे ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, हमने ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड पंच कर दी और हमारा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं हुआ और हमारा स्टॉप लॉस मान लो हिट हो गया। तो जब हम सेकेंड ट्रेड पंच करेंगे, वो हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन में करेंगे। हम वेट कर रहे हैं कि वापस से ग्रीन कैंडल बने, मतलब मार्केट यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मान लो यहाँ पर रेड बनाई और यहाँ पे मान लो एक ग्रीन कैंडल बना दे ऐसे। तो ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाएगी, तो फिर हमारा वही रहेगा ट्रेड, पहली ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे हम एंटर करेंगे और इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। ठीक है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि हमें सेकेंड ट्रेड मिली ही नहीं, मार्केट कंटिन्यूस फॉल किया और उस दिन का जो लो था वहीं के आसपास आ गया, और वहां पे जैसे ग्रीन कैंडल बनी हमें पता लग गया ये ए शेप में बन गया। ए शेप में बन गया मतलब मार्केट जहाँ शुरू हुआ वहीं पे आ गया। आज मार्केट में पोटेंशियल नहीं है वन डायरेक्शनल मूव होने का। तो हमने क्या किया, एक रेंज बनाकर कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया और थीटा डीके में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा।
तो 28 तारीख वाले दिन हमें सेकंड ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला। आपको कॉल पुट सेल करना है सेकंड ट्रेड में, डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिली। और हम देखते हैं किस दिन हमें सेकंड ट्रेड मिली है। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट ट्रेड में फायदा हो जाएगा, यहाँ पर भी आपने फर्स्ट ट्रेड में फायदा हो जाएगा। ये वन डायरेक्शन मूव, ये पुल बैक, और जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, आप यहाँ पे इसके कैंडल क्लोजिंग पर एंट्री करोगे ऊपर के लिए, अभी ट्रेंड अपर साइड का है, आप ऊपर के लिए एंट्री करोगे, इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपको इजीली यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। तो इस दिन भी सेकेंड ट्रेड नहीं करनी पड़ी हमें। अभी हम 23 तारीख वाले दिन चेक करते हैं, फिर अभी देखते हैं। तो 23 तारीख वाले दिन आप देखोगे सेकेंड ट्रेड तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, और यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। ये जो ब्रेकआउट कैंडल बनी है, ये वाली जो कैंडल है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पे हम इसकी क्लोजिंग पर एंट्री करते हैं, और इसका स्टॉप लॉस रहता हमारा ये कैंडल का लो। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट नहीं होता, और प्राइस नीचे आ रही है, और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हमने ब्रेकआउट कैंडल पर हमने पहली ट्रेड ली, ब्रेकआउट कैंडल पर, और हमारा क्या हुआ, लॉस हो गया पहली ट्रेड में। तो जैसे ही हमारा लॉस हो जाएगा, हम ट्रेड रिवर्स कर देंगे सेकंड ट्रेड में। यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोजिंग हुई, चाहे इस कैंडल पे कर दो, चाहे इस कैंडल पे कर दो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये कंटिन्यूस यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस दिन क्या हुआ, इस दिन आप देखोगे कि यहाँ पे इस कैंडल ने, आप देखोगे कि ब्रेकआउट दिया, और इस कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री की आप, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका पहली ट्रेड में लॉस हो गया। तो सेकंड ट्रेड में आप ट्रेड को रिवर्स कर दोगे, इस प्रकार से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट डे है, उसमें हम प्लान करके देखते हैं एक बार कि हमारा किस दिन हमें सेकंड ट्रेड लेने की जरूरत पड़ी है। यहाँ पे देखते हैं, ये 22 अप्रैल का, ये कौन सा चार्ट है, 22 अप्रैल का है ये। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, और कंटिन्यूअस ये नीचे की तरफ फॉल किया है। यहाँ पे देखो आप, ये कंटिन्यूअस मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया, पुल बैक आया, फिर आप वेट करते हो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने का, और उसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी बाइंग प्रेशर है, इस रेड कैंडल में भी बाइंग प्रेशर है। फिर ये जो रेड कैंडल बनी है, ये वाली, इस रेड कैंडल के लो पर आप एंट्री करोगे, और इस कैंडल का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन आपका देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आपका पहली ट्रेड में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आप जब सेकंड ट्रेड करोगे, तो फिर आप सेम डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, लेकिन रेड कैंडल बनने के बाद में। तो आप क्या करें, फिर आपने रेड कैंडल बनने का इंतजार किया, तो ये पहली रेड बनी, लेकिन इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं हुई। फिर आप देखोगे तो इस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे हुई है, यहाँ पे आप फिर एंटर करोगे, री एंटर करोगे सेकंड ट्रेड में, और आपका स्टॉप लॉस कैंडल हाई करेगा, और आपको प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका जैसे ही पहली ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो सेकंड ट्रेड आप दो तरीके से प्लान करोगे। पहला तरीका है कि अगर आपने पुल बैक सेटअप को यूज किया है, तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड करोगे जिस डायरेक्शन में आपका नुकसान हुआ था पहली ट्रेड में। और अगर आपने ब्रेकआउट कैंडल पर आपने पहली ट्रेड ली है, तो सेकंड ट्रेड आप लोगे रिवर्सल वाली। तो इस प्रकार से आपको प्लान करना है। अभी देखते हैं, हाँ ये क्या हो गया, डिलीट क्यों नहीं हो रहा। चलो अभी हम नेक्स्ट डे देखते हैं। यहाँ पे तो आपका फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता। ओके, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी वन डायरेक्शन में वो पुल बैक आया नहीं, कंटिन्यूस में। फिर यहाँ पे तो आप कॉल पुट दोनों सेल कर सकते थे बड़ा में, यहाँ पे देख सकते हो।
डबल बॉटम बना देने के लिए। चलो ऐसे दिन देखते हैं जहाँ पे हमें सेकंड ट्रेड लेनी पड़ी है। यहाँ पर भी फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट है। ओके 16 तारीख वाले दिन देखते हैं। हाँ 16 तारीख वाले दिन देखते हैं। ये जो 16 अप्रैल है, इस दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आया इस कैंडल में 935 वाली में। तो जैसे ही ये 935 वाली कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे हमने एंटर किया। एक मिनट में ड्रॉइंग टूल बताता हूँ। यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये ब्रेकडाउन कैंडल है। इसके लो पे हमने एंटर किया और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल हाई। तो हमें टारगेट मिल जाएगा इजीली। और अगर आपने होल्ड कर लिया होता तो फिर और ही ज़्यादा हो जाता। लेकिन अभी मान लेते हैं कि कोई है जो यहाँ पे ब्रेकडाउन वाली एंट्री न लेकर तो ये सोचता है कि ये हो गया यहाँ पर वन डायरेक्शन मूव, और फिर वो वेट कर रहा है कि पुल बैक आए और फिर मैं एंट्री लूँ। ठीक है, तो जैसे ही ये रेड कैंडल है, ये इंडिसीजन कैंडल है, सेकंड भी इंडिसीजन कैंडल है, इस रेड कैंडल में वो एंटर करेगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल हाई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर दोबारा वो रेड कैंडल बनने का वेट करेगा। लेकिन इसमें भी देखो वीक है, वीक बनी हुई है, तो इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। इसमें भी वीक है, तो इसमें भी एंट्री नहीं लेनी है। सब में वीक है, ये कैंडल सही है, तो आपको फिर इस कैंडल में री एंटर करना है और आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा और आपको टारगेट। तो 16 अप्रैल वाले दिन आप दो तरीके से सोच सकते हो। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जैसे ही आपको लगे कि ये ब्रेक डाउन वाला सेटअप है, आप यहाँ पे कैंडल लो पर एंटर किए और आपका स्टॉप लॉस ये हाई हो जाएगा कैंडल हाई। आप यहाँ पे एंटर किए और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये। लेकिन सेम टाइम अगर आपका दिमाग ये कह दे कि ये तो वन डायरेक्शन मूव है, अभी पुल बैक आएगा उसके बाद में ट्रेड लूंगा, तो पुल बैक आने के बाद में आप स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का वेट करोगे जिसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे हो। तो ये इंडिसीजन कैंडल है, दोनों साइड वीक बना रखी है, इधर भी सेम ही कहानी है। ये जो रेड कैंडल है ये वाली, यहाँ पे आप एंटर कर जाओगे और यहाँ पे जैसे एंटर करोगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में फिर आप वेट करोगे कि फिर से रेड कैंडल बने। ये रेड कैंडल बनी है लेकिन इसमें भी दोनों साइड वीक है। ये रेड कैंडल बनी है लेकिन यहाँ पर भी क्या, ये बाइंग प्रेशर है। यहाँ पे साथ में आप देखोगे कि ये एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ये ऊपर जा रहा है। अब जैसे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया और आप यहाँ पे एंटर किए और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। तो अभी क्या है ना कि आपको ये वीडियो किस लिए बनाया गया है कि आपका अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाता है तो आपको सेकंड ट्रेड किस हिसाब से प्लान करनी है। फर्स्ट ट्रेड में अगर हमारा लॉस हो गया, ठीक है, तो सेकंड ट्रेड हम जो करेंगे, जो सेकंड नंबर ट्रेड है वो दो प्रकार से करेंगे। पहला प्रकार रहेगा कि अगर हमारा ट्रेड पुल बैक सेटअप पर लिया गया है तो हम जो पहला ट्रेड लिया था उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, सेम डायरेक्शन में। और अगर हमने ब्रेकआउट सेटअप पर पहला ट्रेड किया है और हमारा लॉस हो गया तो हम सेकंड ट्रेड लेंगे, वो रिवर्सल वाला प्लान करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा इन दोनों ट्रेड में लॉस हो गया, तो उस दिन हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे जिसमें हम रिस्क रिवॉर्ड रखते हो 1:2 1:3। फिर हम स्कैल्पिंग करेंगे, जहां पर भी हमें स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर हमारा पहली ट्रेड में लॉस हो जाता है तो पैनिक नहीं होना है, फिर सेकंड ट्रेड प्लान करना है। अगर पुल बैक सेटअप था तो सेम डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, अगर ब्रेकआउट सेटअप है तो हमें ट्रेड रिवर्स करना है। अगर दोनों ट्रेड में नुकसान हो गया तो हम उस दिन रिस्क रिवॉर्ड वाली कोई ट्रेड नहीं करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, और वो भी हम एक या दो स्कैल्पिंग करेंगे और जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।
इसमें मेनली मोटो ये था कि कभी कभी क्या होता है, पहली ट्रेड में नुकसान होने के बाद में दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता है, हम उल्टी सीधी ट्रेड लगा देते हैं और लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और तो इस चक्कर में क्या होता है, कभी कभी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है एक ही दिन में, या फिर वो दिन लॉस में क्लोज होता है। तो डे लॉस में क्लोज हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें 2 ट्रेड से ज़्यादा प्लान नहीं करना है एक दिन में। क्योंकि अगर मार्केट को मूव करना है तो वो 2 ट्रेड में हमें दे देगा प्रॉफिट। अगर जिस दिन मूव ही नहीं करना है तो चाहे आप 50 ट्रेड कर लो, आपका पैसा नहीं बनेगा। तो हमें 2 ट्रेड से ज़्यादा प्लान नहीं करना है रिस्क रिवॉर्ड वाली। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी तो आपको जहाँ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ आप स्कैल्पिंग कर लो। जैसे मान लो ये 16 तारीख वाले दिन आपको मैं बताता हूँ। मान लो 16 तारीख वाले दिन स्कैल्पिंग आपको करनी हो तो जहां मर्जी कर लो स्कैल्पिंग। जहां भी ब्रेकआउट दिखे, हल्का सा 20-25 पॉइंट लिए निकल गए, आपको लगे कि हाँ यहाँ पे सब लोगों की स्टॉप लॉस है, ये ग्रीन कैंडल बनी, आप ब्रेकआउट में ट्रेड कर लो, यहाँ पे कर लो, कहीं पर भी आप। मतलब स्कैल्पिंग में आपका ये है कि छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा सा टारगेट रहेगा, उसमें आप रिस्क रिवॉर्ड और उसके पीछे नहीं जाओगे। वो क्विक होता है, तुरंत एंट्री और तुरंत एग्जिट, मोमेंटम का खेल होता है वो। तो हर दिन आपको 2 ही ट्रेड प्लान करनी है रिस्क रिवॉर्ड वाली। अगर उसमें प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर हम स्कैल्पिंग करेंगे जहां पर भी हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी। उसमें क्या होता है, मोमेंटम के साथ में हमें तुरंत एंट्री और एग्जिट लेना होता है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।